मैं सत्यवान आर्य सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी की जो कविता है उसे पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। धुलनी गाऊ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तनरत करी मैं मनरत करी हूँ, पंच तत् बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भावरी ले हूँ, धन धन भाग हमार। शुभ 33 कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। कह कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाश। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। भरतार कहेंगे स्वामी, मालिक या पति को। घर, घर पर। पंच तत्व, 5 भौतिक पदार्थ। रथ का अर्थ है अनुरक्त या अनुराग से युक्त। बावरी, विवाह के साथ फेरे। सुर 33 करोड़ देवता। कौतिक, उत्सव। यौवन, यौवन। मैं माती मदमस्त। प्रस्तुत पत्र कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कबीरदास जी ने परमात्मा को अपना प्रियतम बताते हुए उनसे आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा किया है। इस पद में कबीर जी की दार्शनिक भावना और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है। कबीरदास जी ने विवाह के रूपक के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहा है। व्याख्या देखें। दुल्हनी गाऊ मंगला चार, या दुल्हन कौन है? कबीरदास जी की जीवात्मा। तो कबीरदास जी अपनी रहस्यवादी भावना के अनुसार अपनी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरी जीवात्मा, या हे सौभाग्यवती नारियों, दुल्हनी गाऊ मंगलाचार। तुम सब आज विवाह के मंगल गीत गाओ। इसमें जीवात्मा कहती है कि हे सौभाग्यवती नारियों, तुम सब आज विवाह के मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरे घर पर मेरे पति राजा राम पधारे हैं। मैं अपने पति में अपने शरीर और मन दोनों को एवं अपने संपूर्ण अहम को उनके प्रेम में रंजित कर दूंगी। मेरे पति के साथ पंच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज बाराती के रूप में आए हैं, और इस समय मैं यौवन के मद से ओतप्रोत हूँ, अर्थात अपने परम प्रियतम राम के प्रति मेरे रोम रोम में प्रेम समाया हुआ है, और यह उनसे मिलने का सर्वाधिक उपयुक्त अवसर है। सखियों, इस विवाह संस्कार का विधान इस प्रकार से होगा कि मैं अपने शरीर रूपी कुंड या सरोवर को यजुर्वेदी बनाऊंगी, और स्वयं ब्रह्मा इस यज्ञ संस्कार के अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। आज भगवान राम के साथ मेरी बावरी पड़ेंगी, यानी भगवान राम के साथ मैं फेरे लूंगी। मेरा भाग्य निश्चित रूप से धन्य है, अथवा मैं निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। हमारे इस विवाह रूपी महामिलन के उत्सव को देखने के लिए 33 करोड़ देवता और 88,000 श्रेष्ठ मुनि पधारे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा इस प्रकार एक अविनाशी अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा के साथ विवाह करने वाली, अथवा अविनाशी अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा मुझसे विवाह करके मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। कबीरदास जी ने अपनी विचारधारा के प्रतिकूल 33 करोड़ देवता एवं 88,000 मुनियों तथा ब्रह्म आदि का उल्लेख किया है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कबीर बहुदेववाद अथवा अंधविश्वास से अन्य देवी देवताओं को मानते थे।
इन सब का उल्लेख केवल यहाँ उस परम मिलन की अद्भुतता दिखाने के लिए ही किया गया है। इसलिए दूसरा अर्थ निकालना कबीर के साथ न्याय करना नहीं होगा। यहाँ विवाह के अवसर पर 7 मोहरें पड़ती हैं। यहाँ जीवात्मा अपने साथ शरीर को साक्षी करके परमात्मा के साथ एकाधिकार से पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो रही है। रहस्यवादी भावना प्रकट हुई है। सांगरूपक, अनुप्रास तथा व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार माही मन राखों, राम रसायन रसना चाखों, मन माही भयो उजियारा, मंदिर माही भयो उजियारा, ले सूतो अपना पीव पियारा, मैं रनी राती जे निधि पाई, हम ही कहाँ ये तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोही दीना। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। रसायन का अर्थ है रसायन या औषधि, रसना कहते हैं जीवा या जीव को, चाखों आस्वादन करना, चखना, सुहाग सौभाग्य, रनी राती विरहणी या निराश। प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीरदास जी ने अपनी दार्शनिक और रहस्यवादी भावना के अनुसार परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन का इसमें वर्णन किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत दिनों से अपने प्रीतम के दर्शन किए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मेरी जीवात्मा ने अपने प्रियतम के दर्शन किए हैं, अर्थात मैंने अपनी जीवात्मा में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति की। क्योंकि जब से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई थी तभी से उसे परम तत्व के दर्शन नहीं हुए थे। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने इस संसार रूपी घर में ही उनको प्राप्त कर लिया है। मैं अपना मन प्रभु आराधना में गाए मंगल गीतों में ही अनुरक्त रखती हूँ और जीव से राम नाम के अमूल्य रसायन का रसास्वादन करती हूँ। प्रभु के आने से मेरे हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश हो गया है, अर्थात ज्ञानवर्तिका प्रदीप्त हो गई है। हे सखी आत्मा, तुमने अपने प्रियतम से भेंट कर मुझ निराश ने जो ये अमूल्य और सुंदर निधि प्राप्त की है, ये प्रभु की ही अनुकंपा है। कबीर कहते हैं कि जीवात्मा ने प्रभु मिलन के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया है, किंतु यह प्रभु की कृपा है कि उन्होंने जीवात्मा को अपनाकर मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। ईश्वर की प्राप्ति कई जन्मों की साधना के फलस्वरूप ही संभव हो पाती है। ईश्वर कृपा का परिणाम होता है कि किसी को उसके दर्शन हो जाए, यानी किसी को परमात्मा की अनुभूति हो जाए। रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिचित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुब्दी का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निख्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम हीना। इन शब्दों का अर्थ देखें। टाटी का अर्थ है पर्दा, थूनी दो खंबे जिन पर झोंपड़ी की छत टिकी रहती है, बलिंडा छप्पर के नीचे लगने वाली बड़ी बल्ली या शतीर को बलिंडा कहा जाता है, भांडा बर्तन, निर्चु न छूने वाला, बूठा का अर्थ है वर्षा, हरिजन भगवान के भक्त, भीना भीग गए, भान सूर्य, खीना का अर्थ है नष्ट होना।
प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित है। साधक को ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित उसके समस्त विकार या जो दुर्गुण वो नष्ट हो जाते हैं। साधक को आत्मा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। साधक जीवात्मा और परमात्मा निर्गुण निराकार, इस तथ्य को कबीरदास ने झोंपड़ी के रूपक के माध्यम से स्पष्ट किया है। कबीरदास ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई टटिया अर्थात घास फूस के बने पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम समाप्त हो गए। यानी जैसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मेरे मन के जो समस्त संशय थे वो सारे दूर हो गए। अब मैं वास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद माया के समस्त बंधन भी खत्म हो गए। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी थूनी या खंभे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ मोह और आसक्ति के खंभे ढह गए। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी क्षतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा है। अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया। जैसे छप्पर के गिरने से झोंपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गई हैं। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब इच्छा कैसी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। वह समझ गए कि यह भारी छप्पर माया मोह व्यर्थ। उन्होंने योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से इस शरीर रूपी छप्पर को स्थिर किया। अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी नहीं चूती है, अर्थात यह न चूने वाला छप्पर बन गया। इस शरीर में से कपट का कूड़ा बाहर निकल गया और अब मुझे भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है। यानी मुझे अपने मन मंदिर में परमात्मा की अनुभूति होने लग गई है। ज्ञान की शांति के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। उससे समस्त भक्तजन भीग गए, अर्थात वे प्रेमा भक्ति से अभिभूत हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति रूपी जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। कबीरदास जी ने ज्ञान का फल भक्ति एवं पराज्ञान दोनों ही माने हैं। ज्ञान की आंधी वस्तुतः विवेक की उपलब्धि है। इस पद में अनुप्रास, सांग रूपक तथा रूपकाति शोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है।